दोस्तों ये घटना कल की है। टाइम 8:30 से 9 के बीच हो रहा था। मैं अपने यूनिट से वापस आ रहा था। एक ओवर ब्रिज के पास चौराहा है। चौराहा से पहले करीब 200-300 मीटर पहले लंबी कतार लगी हुई थी। बहुत ही ट्रैफिक जाम था। लोग गाड़ी पर बैठे तो थे, लेकिन चींटी की तरह रेंगते हुए धीरे धीरे चौराहे की तरफ बढ़ रहे थे। मैं भी पीछे पीछे बाइक से चौराहे की तरफ बढ़ रहा था। फिर दोस्तों कानाफूसी होती, इधर उधर से आवाज आती है कि आगे चेकिंग चल रही है, चेकिंग चल रही है। दोस्तों जैसे ही मैं चौराहा के पास पहुंचा तो बड़ी तगड़ी चेकिंग चल रही थी। एक डीएसपी साहब अपने दल बल के साथ बड़ी मुस्तैदी से चेकिंग कर रहे थे। मुझे बड़ी खुशी हुई, चलो पुलिस में थोड़ी सी ताजगी आई है, कम से कम चेकिंग तो चल रही है, कोई असामाजिक तत्व कुछ गलत ना कर ले। लेकिन दोस्तों जब मैं साइड में देखा, वहाँ 4-5 लोगों को उन्होंने खड़ा कर रखा था पकड़ के। 2-3 दूध वाले थे, 2-3 ब्रेड और पनीर वाले थे, 2-3 सब्जी वाले थे। मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि ये कैसी चेकिंग है। क्या चेकिंग सिर्फ गरीब लोगों के लिए ही होती है? अमीर लोग गलत नहीं करते, उनके वाहनों में गलत हरकत नहीं होती है? मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। मैं धीरे धीरे अपनी गाड़ी को साइड वहीं कर देता हूँ। उसके बाद मैं एक चाय की दुकान पर चाय पीने लगता हूँ, ताकि मैं उनकी हरकत को कैमरे में कैद कर सकूँ और उन्हें देख सकूँ। मैं चाय तो पी रहा था, लेकिन मेरी नज़र उनके ऊपर ही थी। तभी दोस्तों एक दूध वाला आता है, उसे साइड कर देते हैं। बोलते हैं तुम्हारी गाड़ी पुरानी हो गई है, तुम्हारा हेलमेट ठीक नहीं है, तुम ये गाड़ी कब से चला रहे हो, तुमने प्रदूषण चेक नहीं कराया, तुम गाड़ी को साइड करो। दूध वाला हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाता है, मिन्नतें करता है, साहब दूध फट जाएगा और लेट भी हो जाएगा। जो लोग दूध हमसे लेते हैं वो अपने सर्विस पे चले जाएंगे, ड्यूटी पे चले जाएंगे, फिर मैं किसको दूध दूंगा? पूरी दूध मेरी खराब हो जाएगी। गरीब आदमी हूँ, रहम करो, जाने दो। लेकिन डीएसपी साहब एक नहीं सुनते हैं। बोलते नहीं, तुम्हारी गाड़ी पुरानी हो चुकी है, तुम ये गाड़ी नहीं चला सकते, प्रदूषण फैल रहा है, लोगों को दिक्कत हो रहा है। दोस्तों ये देखकर मुझे पहली बार एहसास हुआ कि रामराज शायद वापस आ रहा है। अब डीएसपी साहब को प्रदूषण की चिंता होने लगी थी। वो भी गरीब लोगों के मोटरसाइकिल से प्रदूषण फैल रहा है और अमीर लोगों के कार और बाइक से सिर्फ ऑक्सीजन निकल रहा है, उससे प्रदूषण नहीं फैल रहा है। दोस्तों उसे भी साइड करा देते हैं। मैं ये तमाशा देख रहा था। तभी दोस्तों एक सिपाही चिल्ला के बोलता है, साहब वो देखिए एक लंबी कतार आ रही है। डीएसपी साहब उधर देखने लगते हैं। मेरी भी नज़र उधर जाती है तो मैं देखा एक कोयले वाले की लंबी लाइन लगी हुई है। करीब 10 से 12 कोयले वाले होंगे, जो नंगे बदन साइकिल पर कम से कम 3-3.5 कुंटल कोयला लोड करके नंगे बदन पसीने से लथपथ सीने के बल पर साइकिल को धक्का मारते हुए आगे की तरफ आ रहे थे। उसमें से 2 सिपाही यमदूत की तरफ उनके सामने जाके खड़ा हो जाता है और बोलता है साइकिल साइड करो। बेचारे कोयले वाले इतना वजन लेके चल रहे थे, सीने के बल से हाँफते परेशान से वो साइकिल को एक डंडा लगा के खड़ा कर देते हैं और हाथ जोड़ के बोलते हैं, हजूर क्या गलती हो गई हमसे। अब दोस्तों पुलिस वाले का बहाना देखिए, वो तो साइकिल पर थे, प्रदूषण खराब नहीं कर रहे थे। अब उनके ऊपर देखिए क्या आरोप लगाते हैं। उनको बोलते तुम लोग ना ट्रैफिक को जाम कर रखा है, तुम्हारे वजह से ही ट्रैफिक जाम होती है, आम पब्लिक को दिक्कत होती है। दोस्तों पहली बार ऐसा लग रहा था कि पुलिस वाले को आम पब्लिक की बहुत चिंता है, उनकी परेशानी से ये बहुत परेशान हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों उनको पब्लिक की चिंता नहीं थी, अपने पैकेट की चिंता थी। सबको साइड कर दिया जाता है। पहले से 5-6 दूध वाले थे, 3-4 सब्जी वाले थे, 2-3 वो पनीर और ब्रेड वाले थे, अब ये 12-13 साइकिल वाले थे कोयला के, सबको साइड कर दिया जाता है। दोस्तों आधे घंटे का वक्त बीत चुका था। अब लगता था शायद इनका टारगेट पूरा हो गया है। अब 2 सिपाही वाले सारे को बुलाते हैं। अब डीएसपी साहब लेक्चर शुरू कर देते हैं। बोलते हैं तुम लोगों की वजह से आम पब्लिक को दिक्कत होता है, ट्रैफिक जाम होता है, तुम लोग शहर का माहौल बिगाड़ कर रख दिए हो, अब तुम लोग का चालान होगा। सब लोग हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाने लगते हैं, साहब ऐसा मत करो, गरीब आदमी है, मर जाएंगे। क्योंकि दोस्तों सब्जी वाले को चिंता थी, अगर वो टाइम पर सब्जी नहीं ले जाएगा अपनी दुकान में तो सब्जी फिर उसका खराब हो जाएगा, हरा सब्जी था, और फिर बिकेगा कब? सुबह सुबह का टाइम होता है बिकने का। दूध वाले को ये चिंता थी, अगर दूध वो समय पर लेकर नहीं जाएगा तो दूध फट सकता है, या जिसे देता है वो शायद अपनी ड्यूटी पर चला जाएगा, फिर दूध लेगा कौन? पनीर और ब्रेड वाले की यही चिंता थी कि ब्रेड भी खराब हो जाता है, ओवरडेट हो जाता है, अगर वो समय पर नहीं पहुंचेगा तो उसका कौन खरीदेगा? सब मैनेज करने के मूड में नजर आ रहे थे। कोयला वाला बेचारा निरीह सा देख रहा था डीएसपी साहब की तरफ, बोला साहब हम लोग की क्या गलती है? डीएसपी साहब बोलते तुम लोग की वजह से ट्रैफिक जाम होता है, तुम लोग कतार में लंबी लाइन लगा चलते हो, इतने सारे कोयला लोड कर दिए हो, लोग को दिक्कत होता आने जाने में, तुम उन्हें साइड नहीं देते हो। एक कोयला वाला हिम्मत करके बोलता है साहब हम तो रोड के किनारे किनारे बिल्कुल साइड में चलते हैं। तभी एक सिपाही उसे थप्पड़ मार देता है, बोलता तुम ज़्यादा कानून सिखा रहे हो। दोस्तों वो अपना सा मुंह लेकर डरा सहमासा चुप हो जाता है। अब लेक्चर देने के बाद अब डीएसपी साहब 4 सिपाही को वहाँ छोड़ देते हैं और बोलते हैं इन सबको थाने में लेके आओ, सबकी चालान कटेगी, सबके ऊपर एफआईआर दर्ज होगा, अब ये गाड़ी और अपनी साइकिल कोर्ट से ही छुड़ा पाएंगे। ये कहकर वो अपनी गाड़ी पर बैठते हैं और चले जाते हैं।
अब दोस्तों सोचने वाली बात है, गरीब आदमी कोर्ट कचहरी चक्कर कहाँ काटेगा? वो तो कैसे तैसे जुगाड़ करके सेकेंड हैंड भी नहीं, थर्ड हैंड मोटरसाइकिल लेकर अपना जीवन यापन कर रहा है, अपने पेट पाल रहा है, अपने बच्चों का पेट पाल रहा है। कोयला वाला भी बेचारा कैसे भी सेकेंड हैंड साइकिल खरीद कर अपना बच्चे का पेट पाल रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है। लेकिन पुलिस वाले को थोड़ा भी शर्म नहीं आ रही है, न उनको दया आ रही है, न वो भगवान से डर रहे हैं। अब ये चारों पुलिस वाले यमदूत बनकर उन सबको इकट्ठा करके बोलते हैं हमारे साथ चलो थाने। सभी लोग हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाने लगते हैं, साहब मैनेज कर लो, छोड़ दो। पुलिस वाला बोलता है यहाँ ट्रैफिक बहुत है और बहुत देर से ट्रैफिक जाम हो रहा है, तुम लोग पहले यहाँ से हटो फिर बात करते हैं। दोस्तों उन सबको लेकर वो चल देता है ओवरब्रिज के साइड में, कहीं ओवरब्रिज के ऊपर से गाड़ी क्रॉस कर रही थी और नीचे से बहुत कम लोग जाते हैं, जो लोकल होते हैं वही जाते हैं, ट्रैफिक थोड़ा वहाँ कम था। उन चारों पुलिस वाले इन सबको लेकर पुलिया के नीचे जाता है और दो खंभों के बीच सब गाड़ी और साइकिल पार्क करवा देता है और सबको बुलाता है। मैं भी दोस्तों धीरे धीरे ये देखने के लिए हो क्या रहा है अपनी बाइक स्टार्ट करता हूँ और धीरे धीरे उनके पीछे चल जाता हूँ, थोड़ी दूरी बना के। फिर दोस्तों वहाँ मैनेज हो रहा होता है, पुलिस वाला उनसे 500 रुपये की डिमांड करता है। ये लोग हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगते हैं कि साहब अगर 500 रुपये हमारे पास होता मैं ये काम क्यों करता। फिर दोस्तों मान मनोबल होती है, कैसे भी करके मामला को निपटाया जाता है। फिर दूध वाले से, पनीर वाले से, सब्जी वाले से, ब्रेड वाले से 200 रुपये लिया जाता है और कोयले वाले से 100 रुपये लिया जाता है। फिर उन्हें छोड़ दिया जाता है। दोस्तों ये देखकर मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने एक सिपाही से पूछ ही लिया जाकर कि सर आप लोगों को सरकार पेमेंट देती है, फिर ये क्यों करते हो? अब वो पुलिस वाला तो हमें ही हड़काने लगा, बोलता है फौजी तू अपना काम करो, हमारे काम की समझ तुम्हें नहीं है, हमारा काम ऐसे ही होता है। मैंने बोला ठीक है भाई, जैसा भी तुम्हारा काम है तुम करो, लेकिन ऊपर वाले से डरो, भगवान का न्याय होता है उससे डरो। ये कोयला वाला बेचारा सीना के बल से धक्का लगा कोयला लेके जा रहा है, तुम इससे भी पैसा लेते हो, ये अपने बच्चों को क्या खिलाएगा? दूसरा पुलिस वाला थोड़ा सा समझदार था, वो बोलता है फौजी साहब ये ऊपर से ही आदेश था, बड़े साहब बोल के गए हैं, हमें तो लेना ही पड़ेगा, हम अपने पॉकेट से थोड़े देंगे। तीसरा पुलिस वाला ने जो बोला दोस्तों हमारे दिल को छू गई। वो बोला फौजी साहब अगर भीख ही मांगनी है, हाथ ही फैलाना है, तो अपने लिए भी क्यों नहीं मांग लें? जब बड़े साहब के लिए हम मांग ही रहे हैं, हाथ फैला रहे हैं, गरीबों को तंग कर रहे हैं, तो इसी में मैं अपना कमीशन भी थोड़ा निकाल लेता हूँ। दोस्तों ये बात हमें बहुत पसंद आई कि वो अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, बड़े साहब का आदेश होता है तब ये गरीबों को तंग करते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, चेकिंग करें, बहुत अच्छी बात है, चेकिंग होनी चाहिए, लेकिन सबकी वाहन की तलाशी, सबका प्रदूषण चेक होना चाहिए, सबका कागज चेक होना चाहिए, लाइसेंस चेक होना चाहिए, लेकिन सबका होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ गरीब लोगों का, अमीर लोगों का नहीं, क्योंकि अमीर लोग तो मुंह पे थप्पड़ मार देंगे, कहीं बाप को फोन करा देंगे। दोस्तों अपने भारत में ऐसा ही चल रहा है, इसको बोलते हैं पुलिस वाला गुंडा, और शायद ये कभी समाप्त भी नहीं होगा। दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद हमारा यही था दोस्तों, किसी के ऊपर मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ, जिसको जैसे चलना है चलते रहे, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ ये है जो समाज में बुराइयां हो रही है बस उसे आम लोगों के बीच में लाना, उसे उजागर करना। दोस्तों भगवान का न्याय तो होता है, बोलते हैं ना हराम की कमाई खाने से बच्चे बिगड़ जाते हैं, कहते हैं ना जैसा खाओगे अन्न ऐसा होगा मन। बड़े बुजुर्ग कहते थे हराम के पैसा खाने वाले के बच्चे आवारा बन जाते हैं। दोस्तों आपने भी समाज में देखा होगा, ये सब घटना आपके सामने भी हुई होगी, लेकिन आपने गौर नहीं किया होगा। अब दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों बढ़िया सी कहानी के साथ, एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।